रथ्याचरपट विरचित कंथ पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ योगी योग नियोजित चित्तः रमते बालो मत्तबदेव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। जिसने रथ्याचरपट विरचित कंथ, श्लोक नंबर 22। जिसने शरीमा मतलब रास्ता में पड़ेली टुकड़े टुकड़े कपड़ा को कंथा बना के पहर लियो होए। पुण्य और पाप को परवाह करवा बगैर जिसी ने जीवी होए, जिसका चित्त संपूर्ण रूप में योग में जुड़ा हुआ है, वो बालक हो या पागल जैसे जीवता हो, फिर भी वही ही इस जगत में आनंद में रमण करता है। रमते बालोत मत उन्मत बत एव। बालक जैसे ही बाल मस्ती में ही रमता है और उन्मत्त मतलब जो ही संसार के विचार से ही जो ऊर्ध्व में रहते हुए जीता है, वो ही केवल योग में ही चित्त को लगा के रहता है। इस संसार में रहने के लिए शरीर के ऊपर कोई आभूषण उनकी जरूरत नहीं है। केवल संसार में अपनी लाज को ही छिपाने के लिए जो कुछ पड़े हुए हैं, चिरना भिरना टुकड़े मुकड़े, उसी को शरीर के ऊपर ढांक लेता है। उसका कोई पुण्य कि पाप ऐसे भी विचार नहीं है। पुण्य करने से उनको स्वर्ग मिलेगा, पाप करने से उनको नरक में जाना है। पाप पुण्य से जो ही पर है, क्योंकि जिसका मन योग में है, जिसका मन संसार से पर है, उसका पाप पुण्य में कभी बिटाइला नहीं है। योग चित्तवृत्ति निरोधा। मन में जो विचार हैं ज्ञानेंद्रियों से ही संपर्क रखते हुए जगत से जो अनुभूति हमको मिलती हैं, उसी से वृत्ति पैदा होती है और वृत्ति से हम प्रीति लगाते हैं और प्रीति से ही हम प्रकृति पैदा करते हैं। पर जिसी ने त्रिगुणात्मिका प्रकृति माया से ही पर है, सत्व
रज और तम, वो तीनों प्रकृति से जो पर हैं वो ही केवल समता में रह सकता है, ममता से ऊपर जा सकता है। समत्वम योग उच्यते। सुख दुख लाभ क्षति प्रिय अप्रिय पाप पुण्य से जो ही पर हैं वो ही त्रिगुणात्मिका माया से ही पर हैं, वो ही अत्रि हैं और उसी से ही कोई भी योगी सृष्टि होते हैं, दत्तात्रेय जैसे। इसीलिए जीवन में जो ही जगत का धर्म से ही पर होते हुए विचरण करते हैं, उनका जीवन बाल सुलभ होता है या जगत के धर्म से पर होके वो ही उन्मत, क्योंकि उत मत तद मत, वही परम तत्व का ही सत्य को ही जो ही मन में धारण करके रहता है वो उन्मुक्त स्थिति में रहता है। जो संसार के धर्म के साथ रहते हैं वो इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, उनको चस्का लगता है, परंतु जो परम तत्व के चिंतन में रहते हैं उनको एक्सटासी मिलता है, वो ही परम अमृत को पाते हैं। इसीलिए भोग वृत्ति में रहते हुए ही सुख दुख में जो रहते हैं वो संसारी होते हैं, परंतु सुख दुख से पर होके जो आनंद में मस्ती में जो रहते हैं वो ही भिक्षु होते हैं। और भिक्षु कैसे हैं? जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। वो भिक्षु भिक्षा मांगता है, भवति भिक्षाम देहि। अन्न पुण्ये सदा पुण्ये शंकरम प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे माता, हे अन्नपूर्णे, हे पार्वती, हे महाशक्ति, हे पोषण कर्त्री, मेरे ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाले जो भिक्षा है वो भिक्षा को दे दो। और वो ही कहता है जय जय रघुवीर समर्थ। हे परमात्मा, तुम ही समर्थ हो। इस समर्थ के चरण में जो ही नतमस्तक होता है वही पतित पावन परमात्मा उनको ही पतन से ही उद्धार करते हैं। ते समहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, उसको मैं उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार सागर से। किसको? जिसने मुझे अनन्य चिंतन करता है। संसारी लोग को चिंता करते हैं, परंतु संस्कारी जो होते हैं वो चिंतन करते हैं। चिंतन से चिंता जाती हैं और चिंतन करो, चिंतन करो, चिंता करने से चिता मिलती हैं, मृत्यु आ जाती हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, मन से भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते।
केवल गोविंद भजन कर, केवल गोविंद को भजन कर, केवल गोविंद को भजन कर। वही ही जीवन का निकष है।